मैं श्वेता शर्मा आपके साथ खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मंगलवार से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। श्रीनगर, गढ़वाल और पंतनगर यूनिवर्सिटी में करेंगी शिरकत। मुंबई में सीएम धामी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस से की मुलाकात। विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा। चारधाम और मानस खंड यात्रा के लिए भी किया आमंत्रित। केदारनाथ धाम में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं को खिलाया भंडारा। यात्रियों को चाय पिलाई और सेल्फी भी ली। दर्शन के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। उत्तराखंड में एम्स की तर्ज पर खुलेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। राज्य सरकार ने केंद्र को सरकार को भेजा प्रस्ताव। राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड की बेटियों ने कजाकिस्तान में फहराया परचम। जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड और रजत मेडल। तीनों का पिथौरागढ़ पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से देहरादून पुलिस लाइन में कई दिनों से तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा ड्यूटी में लगे तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और पंतनगर यूनिवर्सिटी में शिरकत के साथ 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन करेंगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर वह पुलिस लाइन में भी शामिल होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई आईपीएस स्तर तक के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रपति सुबह 11:25 पर पंतनगर पहुंचेंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति अतिथि के रूप में शामिल होंगी। रात्रि विश्राम के लिए 4:45 पर राजभवन देहरादून पहुंचेंगी और वहीं 8 नवंबर को 10:20 पर बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी। 11:40 AM पर बद्रीनाथ से रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे श्रीनगर हेलीपैड पर पहुंचेंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगी। श्रीनगर हेलीपैड से राष्ट्रपति शाम 3:50 पर रवाना होकर 4:40 पर जीटीसी हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगी। 9 नवंबर को मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। पुलिस लाइन देहरादून स्थित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति शिरकत करने वाली है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरा है और आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर वो आने वाली है। राष्ट्रपति सुबह 11:25 पर पंतनगर पहुंचेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में। क्या कुछ 3 दिन में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति महामहिम
उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंचने वाली हैं। यानी बरेली से MI-17 के जरिए, जो विशेष हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए 11:25 पर पंतनगर हेलीपैड पर पहुंचेंगी और उसके बाद पंतनगर विश्वविद्यालय में सबसे पहला कार्यक्रम है जो दीक्षांत समारोह में, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके बाद जो रात्रि विश्राम होगा उसके लिए आज राजभवन देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति, और देहरादून पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम राजभवन में किया जाएगा। इसके बाद आज का जो कार्यक्रम होगा दीक्षांत समारोह में होगा और देहरादून तक पहुंचने का होगा। उसके बाद जो कल होगा 8 नवंबर को, यानी 10:20 पर बद्रीनाथ धाम पहुंचने का कार्यक्रम है और तय कार्यक्रम के मुताबिक सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की है, प्रशासन ने की है, स्पेशल फोर्स ने की है और तकरीबन 11:40 पर बद्रीनाथ से रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे श्रीनगर हेलीपैड पहुंचेंगी राष्ट्रपति। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में जो दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इसके बाद श्रीनगर हेलीपैड से राष्ट्रपति शाम को 3:50 पर रवाना होकर 4:40 पर GTC हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगे और 9 नवंबर को, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति यहाँ पर परेड की सलामी लेंगी और साथ ही साथ क्योंकि विशेष विमान के जरिए राष्ट्रपति अपने 3 दिवसीय का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। उत्तराखंड के लिहाज से क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, दो विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना, उसके बाद राजभवन में पहुंचना, साथ ही साथ स्थापना दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना, जो उत्तराखंड की जनभावनाओं के लिए भी एक सम्मानजनक स्थिति बनती है और साथ ही साथ उत्तराखंड में 9 नवंबर जो एक वार्षिक जलसे के रूप में मनाया जाता है उसमें 4 चांद लगाने के लिए राष्ट्रपति उत्तराखंड की सरजमी पर कुछ देर के बाद पहुंच रही हैं। जी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत। SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में टिहरी DM मयूर दीक्षित व SSP नवनीत सिंह ने आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि मिलेगी, जिसमें अभी तक 320 PG व 60 PhD के छात्रों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। दीक्षांत समारोह के समन्वयक प्रोफेसर बाईपी रेवानी ने बताया कि समारोह के भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का जो आगमन है 8 तारीख को, उसके तहत पूर्व में भी हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था और आज पुनः जो भी तैयारियां उसको चाक चौबंद करने के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जारी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी हो जाए और इसमें यूनिवर्सिटी की जो टीम है और डिस्ट्रिक्ट की टीम है सभी लगातार समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। तो मीटिंग भी ले रहे हैं सर अधिकारी जी, बैठक भी लेंगे और जगह जगह जाके जहाँ भी दौरा होगा उसका फिर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान उत्साह एवं उमंग से भरे हुए मुंबई वासियों के साथ योग एवं सूर्य नमस्कार किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने हेतु सभी को नियमित दिनचर्या में योग एवं प्रातःकाल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं प्रदेश वासियों के सरल व्यवहार की प्रशंसा की। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे भेंट की। इस आवास पर उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 4 धाम और मानसखंड यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया। देखिए, यहाँ पर मुंबई
के दौरे पर हैं सीएम धामी और वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ने वहां पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाकर उनसे एक भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। दोनों के बीच समसामयिक विषयों को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चारधाम और मानसखंड यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सोमवार को उत्तराखंड सरकार तथा राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के MOU किए गए। जिन बड़ी कंपनियों से MOU किए गए उनमें से कुछ प्रमुख हैं इमेजिका, आत्मनंतन, ACME, डेटा सेंटर आदि। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण फर्मों से बातचीत हुई जिनमें JSW स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, एस्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक्स पार्क प्रमुख है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक देश से बाहर लंदन, बार्मिंघम, अबू धाबी, दुबई में 4 इंटरनेशनल रोड शो हो चुके हैं, जबकि देश भर में प्रदेश सरकार दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो कर चुकी है। बीते 14 सितंबर और 4 अक्टूबर को धामी सरकार दिल्ली में 26,575 करोड़, 26 और 27 सितंबर को ब्रिटेन में 12,500 करोड़, 17 और 18 अक्टूबर को UAE में 15,475 करोड़ के निवेश का करार कर चुकी है। उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहां, और इससे कहीं ज्यादा अभी हमारे यहाँ। लेकिन इस वर्ष की जो यात्रा हुई है, अभी तक 55 लाख तीर्थ यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी 18 तारीख तक यात्रा चल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो है उसने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई में भी रोड शो किया है और वहां पर 30,200 करोड़ के MOU भी किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे चीज को लेकर के? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाने जा रही है और निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है। इसी के तहत लगातार धामी सरकार MOU साइन कर रही है, निवेशकों के साथ बैठकें कर रही है और लगातार CM पुष्कर सिंह धामी देश विदेश में जाकर उन्होंने रोड शो भी किया। अब इसी के तहत भारत में भी उन्होंने चेन्नई, अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई में रोड शो किए हैं और मुंबई में जो रोड शो किया उसके दौरान धामी सरकार ने तकरीबन 30,200 करोड़ के MOU साइन किए हैं और अब जो MOUs हुए हैं उनके तहत जो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार ने रखा था, उसके तहत अभी तक निवेश सम्मेलन होने से पहले ही धामी सरकार के पास करीब 1,24,000 करोड़ का जो MOU है वो साइन हो चुके हैं और इसी के तहत अभी भी क्योंकि 1 महीने का वक्त बाकी है, ऐसे में धामी सरकार और MOU साइन कर सकती है। कुछ निवेशक जो सम्मेलनों में शिरकत नहीं कर पाए वो यहाँ देहरादून आकर या सरकार से कांटेक्ट करके इन MOU साइन कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए आंकड़ों पर तो लगातार धामी सरकार ने तकरीबन 10,000 करोड़ से ऊपर के MOU हर क्षेत्र में साइन किए हैं और लगभग जहां भी उन्होंने रोड शो किए हैं तकरीबन 10,000 करोड़ से ऊपर के हर रोड शो में उन्होंने किए थे। कहीं 35,000 करोड़ का MOU साइन किए गए तो कहीं 10,000 करोड़ के साइन किए गए और इसी के तहत धामी सरकार ने अपने संबोधन के दौरान मुंबई में भी साफ कहा कि जो सरकार है वो वन विंडो सिस्टम लागू कर चुकी है, जिसके तहत जो निवेशक हैं उनको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, किसी विभाग में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक विभाग के अंतर्गत ही ये MOU जो साइन किए हैं उसके तहत आपको सारी परमिशन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ
धामी सरकार का ये भी कहना है कि जितने भी उद्योग समूह हैं उनको उत्तराखंड में अपने उद्योगों को स्थापित करने में किसी भी प्रकार की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसी के तहत जो निवेशक हितैषी नीतियां बनाने हैं इसके लिए धामी सरकार ने कई नीतियों को सरल किया है और कई नीतियां नई भी बनाई है। जी, ये थे हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केदारनाथ में आयोजित सेवा के दौरान लोगों को खाना परोसा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब खाना परोस रहे थे तब काफी लोग लाइन में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी सेवा कर खाना परोस रहे हैं। राहुल गांधी ने सुबह शंकराचार्य की समाधि के दर्शन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी 3 दिन के केदारनाथ दौरे पर थे। यह दौरा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की विस्तारित भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा था। उन्होंने पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था और वहां भी सेवा की थी। गांधी ने कैलाश यात्रा भी की है। राहुल गांधी 5 विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंगलोर विधानसभा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से खाली हुई मंगलोर की सीट को लेकर सियासी गलियारों में चहलकदमी तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर नेताओं की गांवों में चहलकदमी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मंगलोर विधानसभा सीट से अभी तक बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई है, इसलिए इस बार उपचुनाव में कई नेता दावेदारी ठोक रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। जहां एक ओर खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने सीट को लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर पार्टी जिसको मौका देगी उसको जिताने का काम किया जाएगा। लड़ेगा, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी सर्वे कराएगी और हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ वहाँ पर टीम खड़ी है हमारी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। अब की बार विधानसभा मंगलौर को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का मन वहाँ की जनता कार्यकर्ताओं ने बना लिया है। क्या अभी तक जब तक नहीं चुन पाई, और दूसरी बात यह है कि सकते हैं, देखिए कभी हमारी पूरे देश में एक लोकसभा भी नहीं होती थी, एक विधायक नहीं बनता था। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, सांसद सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। उत्तराखंड में एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्थान की स्थापना के बाद राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं, इसी वजह से राज्य तेजी से एक वेलेंस स्टेट के रूप में उभर रहा है। देश के कई नामी संस्थान वेलेंस के सेक्टर में राज्य में निवेश कर रहे हैं। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उसमें भारत सरकार ने ये कहा कि अगर हम चाहें तो हमारे जो संस्थान हैं वर्तमान में उनमें से किसी एक को अपग्रेड करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने में वो मदद कर सकते हैं भारत सरकार और के लोग। तो हम लोगों ने उसी क्रम में ये पत्र भेज के ऋषिकुल आयुर्वेदिक जो हमारा कॉलेज है हरिद्वार में उसको उस पर सहमति हमने दी है भारत सरकार को कि हमको इस संस्थान को अपग्रेड किया जाए। तो उसमें उनके तरफ से आगे जो कार्रवाई की जानी है और हम लोग आशान्वित हैं कि इस संबंध में जल्दी भारत सरकार अपनी सहमति दे देगी। सीमांत घाटी का सबसे दूरस्थ गांव तोलवा गांव तक जाने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करनी होती है। तोलवा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और विगत कुछ वर्षों पूर्व तोलवा गांव तक जाने के लिए आधी अधूरी कच्ची सड़क निर्माण कार्य किया गया था। जो कच्ची सड़क निर्माण कार्य अब जगह जगह से भूस्खलन के चलते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण ग्रामीणों को पैदल आवाजाही करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
7 दिवसीय विश्वनाथ भूतपूर्व सैनिक मेला हर वर्ष की तरह लकी ड्रॉ के साथ संपन्न हो गया है। बता दें कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र मेला नहीं, बल्कि वीरांगनाओं, गरीब छात्र छात्राओं, देवी आपदा से पीड़ित जिनकी मानसिक शारीरिक स्थिति सही ना हो, जंगली जानवरों द्वारा पीड़ितों को संयोग राशि संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य पिछले 15 से 16 सालों से उत्तरकाशी के भूतपूर्व सैनिक कर रहे हैं। यह सैनिक दिवाली मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और साथ में मेलार्थियों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं भी की जाती हैं। अब इस दिवाली को कैसे अच्छा मना सकते हैं, और इसमें जो एक 250 रुपये का एक टिकट है, और टिकट में बाकायदा पारदर्शिता से जो खुलेआम मंच के ऊपर जो लड़कियाँ निकलती हैं, तो बात वो नहीं कि चिन्याली क्यों गया, फलानी जगह क्यों गया, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि जो इससे पैसा बचता है, जिन लोगों को इनाम मिलता है, इनाम के बाद जो पैसा बचता है, उन असहाय लोगों को और जो हमारे पूर्व सैनिकों के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, उनके परिवारों को, और तमाम जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, आपदा में कोई ऐसी बात हो गई, तो उस पर ये पैसा खर्च किया जाता है। सैनिक टी स्टॉल वालों ने जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा, और मैं आज तक लेता रहा, और पहली बार जो है मेरा ये इनाम निकला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जो ये 30 ग्राम जो सोना निकला, ये 3 ग्राम, क्या करेंगे आप इसका? इसको जो है सीधे देवी देवताओं के लिए माला बनाऊंगा। जी हाँ, सोना तो सभी ने देखा, चढ़ाते। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई सेवा शुरू करने व बेस हॉस्पिटल सुचारू करने को लेकर सोमवार को विधायक के धरने का 8वां दिन रहा। वहीं विधायक मयूक मेहर ने जिला प्रशासन व सरकार पर डराकर धरना खत्म करने का भी आरोप लगाया है। वहीं विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता के विभिन्न संगठनों व जनता का आंदोलन को विशाल समर्थन मिल रहा है। बता दें कि विधायक का आरोप है कि लगातार धरने में लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार व प्रशासन डरी हुई है और अब दमन की नीति पर उतारू हो गई है। आज हमारा ये शांत और सरल तरीके से चलाया जा रहा आंदोलन अपने 8वें दिवस में प्रवेश कर चुका है, और बड़े उत्साह के साथ इसमें पिथौरागढ़ के लोग भागीदारी कर रहे हैं। और इस उत्साह को देखते हुए, लोगों की भागीदारी को देखते हुए जिला प्रशासन को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्होंने नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं ताकि किसी तरह से भी इस आंदोलन को तोड़ा जाए, हमारी मांगों को बर्खास्त किया जाए और हमारे लोगों के जो जुनून है उसको ख़त्म किया जाए। आज की मैं आपको ब्यौरेवार बताना चाहूँ तो आज से कुछ दिन पहले हमारे युवाओं को प्रशासन से फ़ोन जाते हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। उनके पूछने पर कि आप हमारे ये नंबर पर आप नाम और पता क्यों पूछ रहे हैं, तो वो कहते हैं हमें आपको इनाम देना है। ये एक ऐसी अघोषित धमकी है जो हर युवा को डराने के लिए काफ़ी है। राजधानी दून में स्मार्ट सिटी के कार्य ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर चौक चौराहे पर लंबी लंबी कतारों में खड़े वाहन ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी के कार्य जोरों पर जरूर है, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य के चलते लंबा जाम लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनता नाराज है। अभी बेसिकली कुछ जगह स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो जैसे ही वो काम जो है पूरा होगा, उसके बाद वहाँ लेफ्ट टर्न के जो बोर्ड्स हैं वो लगा दिए जाएंगे। कल इसमें हमारी जितनी क्रेन्स है, प्राइवेट वाली क्रेन्स भी और कुछ हमारी अपनी क्रेन्स है, वो लगातार जो है सिटी क्षेत्र में भ्रमण पे रहेंगी, और जो भी गाड़ी अगर वो नो पार्किंग में गलत तरीके से खड़ी होगी तो वो उसे हम उठा के जो है उसमें आगे सीज की कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ कजाकिस्तान में आयोजित एशियन यूथ एंड जूनियर एशिया चैंपियनशिप बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली निकिता चंद, रजत पदक जीतने वाली दीपा मेहता और काजल फरसवाण का सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। नगर के लोगों ने गुरना मंदिर से तीनों बेटियों के सम्मान में वाहन रैली निकाली। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।